यहाँ तो लग रहा है एक तरफा है, कहीं विरोध में तो कहीं कुछ है ही नहीं। सब लोग कह रहे हैं, सब लोग यहाँ ऊपर में नरेंद्र मोदी और नीचे में सम्राट चौधरी को देख रहे हैं। और जो व्यक्ति 9th भी पास नहीं है वो रोजगार की बात करे तो यहाँ से आश्वस्त लगता है। वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन सबसे छोटा नौकरी के लिए वह भी उनके पास नहीं है। वो नौकरी क्या देंगे से बताइए तो उस समय वो लालटेन चुनाव चिन्ह के लिए थे और कहते थे कि लालटेन युग में आओ, और फिर लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। मतलब कि यदि गलती से भी तेजस्वी जी आ गए तो बिहार में 2005 वाला जो स्थिति थी वही बिहार लौट जाएगी। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 20 मई को चुनाव होना है और यहाँ से जो उम्मीदवार है बीजेपी के डॉक्टर अशोक यादव, इनके समर्थन में, इनके पक्ष में वोट के लिए लगातार जो तमाम नेता लोग हैं वो पहुंच रहे हैं क्षेत्र में और लोगों से मिलकर वोट की भी अपील कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता है और पूर्व MLC है डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद जी। उपेंद्र जी, मधुबनी न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। उपेंद्र जी, आप यहाँ हरलाखी में है, 2 दिन से हैं, घूम रहे हैं, क्या लग रहा है, कुशवाहा का क्या रुझान है? यहाँ तो लग रहा है एक तरफा है, कहीं विरोध में तो कहीं कुछ है ही नहीं। सब लोग कह रहे हैं, सब लोग यहाँ ऊपर में नरेंद्र मोदी और नीचे में सम्राट चौधरी को देख रहे हैं जी। कुशवाहा लोग कुछ बट नहीं है, बाकी में क्या है से तो मैं नहीं ज़्यादा जानता, लेकिन कुछ दूसरे समाज के भी लोगों से कुछ मुलाकात हुई, वो लोग सब एक तरफा बोल रहे हैं कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं। पिछले दिनों तेजस्वी जी आए थे यहाँ पर, बगल में गंगोर है, वहाँ आए थे। वहाँ पर कहा है कि उन्होंने कि जो देश में बेरोजगारी और महंगाई है और बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है, क्या कहेंगे? अच्छा ये बताइए, वो बहुत आजकल रोजगार की बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी में सबसे छोटा पद होता है चपरासी का, प्यून का। उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए मैट्रिक, इंटर, अब तो इंटर हो गया। और जो व्यक्ति 9th भी पास नहीं है वो रोजगार की बात करे तो यहाँ से आश्वस्त लगता है। वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन सबसे छोटा नौकरी के लिए वह भी उनके पास नहीं है। वो नौकरी क्या देंगे से बताइए और इनके पहले, इनके जो पिताजी थे 2005 के, तो पहले इनके पिताजी ही थे। बिहार की क्या स्थिति थी देखते ही थे। यहाँ से आप सीधे 2 किलोमीटर की दूरी पर मात्र सहार घाट है, वहाँ आप जाते तो सुरक्षित लौटते कि नहीं लौटते 10 बार सोचना पड़ता था लोग को। रोड पर चलते थे तो गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कुछ पता ही नहीं चलता था। बिजली का पोल जगह जगह था, लेकिन तार काट काट के उनके जमाने में लोग सोन पापड़ी खा गए थे। बिजली क्या होता है लोग भूल गए थे कि बिजली भी कुछ चीज होता है। तो उस समय वो लालटेन चुनाव चिन्ह के लिए थे और कहते थे कि लालटेन युग में आओ, और फिर लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। मतलब कि यदि गलती से भी तेजस्वी जी आ गए तो बिहार में 2005 वाला जो स्थिति थी वही बिहार लौट जाएगी। क्या बिहार के लोग ऐसा चाहेंगे कि पुनः वैसा हो? नहीं चाहेंगे। कोई भी हो, गरीब से गरीब व्यक्ति, तब है कि तेजस्वी जी जहां जा रहे हैं तो जानते हैं कि कहीं भी बंदर भालू का भी नाच होता है तो इकट्ठा लोग हो जाते हैं, 1000-2000 इकट्ठा होकर लोग देखने लगते हैं। उसी तरह से एक तरह से इंटरटेनमेंट के लिए कुछ लोग आते हैं कि देखो क्या बोलता है ये, जो 9वीं भी पास नहीं है वो क्या बोलता है, जरा देख लीजिए। वो तो कह रहे हैं कि हम 17 महीने की सरकार में रहे तो हम 5 लाख लोगों को नौकरी दिए। वो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे, स्वास्थ्य विभाग में वो दिए से बताएं। अरे नीतीश कुमार नौकरी दिए कि वो दिए? तो अरे कि जितना भी जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं हर एक विभाग में बहालियां हो रही है, लाखों बहालियां हुई है। उसी क्रम में इनके समय में भी हुई। ये क्या नौकरी देंगे? ये अपना स्वास्थ्य विभाग में कुछ नौकरी देते थे, कुछ कहते भी, लेकिन वह भी इनके से छोको चाहने से होता। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते तभी होता। और मुख्यमंत्री जी का जो पॉजिटिव विजन है नौकरी के प्रति, रोजगार के प्रति, उसका प्रतिफल है, न कि तेजस्वी यादव जी का क्या योगदान है भाई इसमें? जी बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि एक चीज और बताइए कि हमारा जो क्षेत्र है, मिथिला क्षेत्र है, यहाँ पर माता सीता की फुलवारी है, विश्वामित्र स्थान है, इसका विकास पर्यटक के रूप में इसका विकास नहीं हुआ। अब तो हो रहा है, मैं तो देखा कल तो फुलहारी में कल गया था, देख रहे हैं कि उतना इंटीरियर गांव में भी गेस्ट हाउस बना हुआ है, सर्किट हाउस बन गया है और बाउंड्री भी पड़ा है, कुछ विकास भी हो रहा है। तो धीरे धीरे न होगा, ऐसा तो नहीं है कि अलाउद्दीन का चिराग है कि एक बार जला दीजिए सब समस्या का समाधान हो जाएगा। क्रमिक ढंग से स्नेह स्नेह सब हो रहा है। और अभी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो जो पर्यटन के क्षेत्र में जो काम कर रही है, राम का जो राम पथ है, बुद्ध पथ है और सभी कृष्ण का पथ है, जहाँ जहाँ ये लोग का जो इम्पोर्टेंट जो जगह रहा है धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से सबका विकास हो रहा है धीरे धीरे।
तो क्या कहेंगे यहाँ के मधुबनी के जनता के लिए, क्या कुछ मैसेज होगा आपका? मधुबनी की जनता का जो फैसला रहता है सम्मान्य है, बहुत अच्छा फैसला होगा। यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ खेत में भी काम करने वाला एक बुद्धिजीवी है, राजनीतिक चेतना उसमें है, वो गलत काम नहीं करेगी। वो जान रही है कि बिहार की जो तस्वीर बदली है, देश की जो तस्वीर बदली है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और देश की जो छवि पूरी दुनिया में जो नई छवि जो निखार आई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही आई है। ये लोग चाहते हैं कि अगला भी प्रधानमंत्री देश का नरेंद्र मोदी जी ही बने, और एक आम मजदूर से लेके एक बुद्धिजीवी तक हर का सोच है नरेंद्र मोदी। हर का सोच है नरेंद्र मोदी। तो ये पूर्व एमएलसी उपेंद्र प्रसाद जी हैं और इन्होंने जो क्षेत्र भ्रमण किए हैं अपना जो अनुभव है वो साझा किए। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ, कैमरामैन रंजन के साथ विक्रम भगत, नागवंशी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।